बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स इन DBMS। कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं व्यूवर्स? कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटीज़। In a relational database model, the number of record in a table is called cardinality। यानी कि किसी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड की तादाद होती है उसको हम क्या कह देते हैं? कार्डिनलिटी कह देते हैं। The cardinality constraint specify the number of instance of one entity that can be associated with each instance of the other entity। यानी कि एक एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप के दौरान जो इंस्टेंस का एसोसिएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। व्यूअर्स, कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, देयर आर 3 सिंबल यूज टू शो डिग्री। यानी कि किसी भी कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट के अंदर जो डिग्री को शो करने के लिए वो 3 सिंबल होते हैं। ए सर्कल मीन 0। ये वाला सर्कल अगर किसी जगह पे आ जाए तो इसका मतलब होता है 0 है या वो चीज़ ऑप्शनल है। ए लाइन ओवर स्ट्रोक मीन 1। अगर इस तरह की लाइन आपको शो हो जाए तो इसका मतलब है कि इसको स्ट्रोक लाइन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी जो है ना तादाद जो है ना वो 1 है या कार्डिनलिटी उसकी 1 है। ए क्रोफुट मीन मैनी। अगर इस तरह का सिंबल आपको व्यूअर्स वहाँ पे शो हो रहा हो तो इसको क्रोफुट कहते हैं और इसका मतलब है कि उसकी कार्डिनलिटी मैनी है। यानी कि इसको हम 0 कार्डिनलिटी, ये 1 कार्डिनलिटी और इसको हम मैनी कार्डिनलिटी शो करते हैं। उसके बाद व्यूवर्स, अगर हम बात करते हैं इन सारे सिंबल्स की, ए सर्कल इंडिकेट दैट द रिलेशनशिप इज़ ऑप्शनल। यानी कि उसका रिलेशनशिप जो है ना, सर्कल अगर हम यानी कि इंडिकेट किया हो तो उसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप ऑप्शनल है। यानी कि वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट मीन द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ईच इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंटिटी एंड इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज़ 0। यानी कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको हम कह देंगे वो 0 है, यानी कि वो नहीं है। ए स्ट्रोक इंडिकेट दैट रिलेशनशिप इज मॉडरेटरी। इट मीन द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ईच इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंटिटी एंड इंस्टेंस ऑफ रिलेटेड एंटिटी इज 1। तो इसको यानी कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ जो रिलेशनशिप होगा हम कह देंगे कि वो 1 है। ए क्रोफुट इंडिकेट दैट मैनी रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी में एग्जिस्ट। यानी कि अगर क्रोफुट शो हो रहा तो इसका मतलब है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप की जो कार्डिनलिटी है वो मैनी को शो कर रही है। ये व्यूअर्स कुछ सिचुएशन है जिनको हम ये देखें, ये रिलेशनशिप है, ये एंटिटी है, ये दोनों साइड पे ये लाइन शो हो रही है तो इसका मतलब है मॉडरेटरी 1। यानी कि अगर ये रिलेशनशिप की साइड पे देखें तो ये मतलब है, इसका मतलब है कि ये मिनिमम कितना है 1 है और मैक्सिमम कितना है तब भी 1 है। उसके बाद ये वाला क्या है जी? मॉडरेटरी मैनी। मतलब ये है कि इसका मिनिमम 1 है और मैक्सिमम मैनी है। इसी तरह ऑप्शनल 1, यानी कि इसका मिनिमम 0 होगा, 0 का मतलब ऑप्शनल है, और मैक्सिमम कितना है वो 1 है। और नीचे सबसे ये ऑप्शनल मैनी, यानी कि मिनिमम इसका 0 हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैनी हो जाएगा। व्यूअर्स, ये कुछ सिचुएशन है जिनको कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट के अंदर हम आगे यूज़ करेंगे। इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। यानी कि अगर आपको इस तरह का कोई सिंबल नज़र आ रहे हो तो इसका मतलब है इसको मॉडरेटरी 1 कह देंगे। अगर इस तरह का आपको सिंबल शो हो रहा हो तो इसको हम मॉडरेटरी मैनी कह देंगे, और इसको अगर हम कह देंगे ऑप्शनल 1 है और इसको भी ऑप्शनल मैनी कह देंगे। तो उसके बाद व्यूअर्स, इसकी कुछ और यानी कि कार्डिनलिटी की कुछ टर्म्स होती हैं जिसे मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी कहते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी टाइप दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एन अदर रिलेटेड एंटिटी टाइप इज कॉल्ड मिनिमम कार्डिनलिटी। यानी कि किसी भी एंटिटी की जो दूसरी एंटिटी के साथ जो एसोसिएशन होती है या मिनिमम एसोसिएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम कार्डिनलिटी कहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस, यानी कि अगर मिनिमम इंस्टेंस होते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंस है, तो इस तरह अगर मैक्सिमम इंस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ इंस्टेंस अगर शो हो रहे हो और वन एंटिटी टाइप दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एन अदर रिलेटेड एंटिटी टाइप इज कॉल्ड मैक्सिमम कार्डिनलिटी। जैसे ये वाला ये मिनिमम और ये वाला मैक्सिमम कार्डिनलिटी को कहलाती है। इसी तरह ये वाला मिनिमम
और ये वाला मैक्सिमम कोऑर्डिनेटी को कहलाएगा। ये मिनिमम कोऑर्डिनेटी और ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेटी को शो करता है। उसके बाद व्यूअर्स ये कुछ सिचुएशन है 1 to many रिलेशनशिप और ऑप्शनल आ जाए, यानी कि इसकी मिनिमम हम 0 कह देंगे और मैक्सिमम क्या आ जाएगा, इसका मैनी आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर स्टूडेंट है और दूसरी साइड पे क्या है, बुक है। अगर व्यूअर्स हम जनरल बात करें तो एक स्टूडेंट जो है ना, हो सकता है उसके पास कोई बुक भी ना हो और हो सकता है उसके पास काफ़ी सारी बुक्स हो। ये चॉइसेस है ना, पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटी मतलब है एक स्टूडेंट के पास अभी कोई भी बुक नहीं है तो मिनिमम कोऑर्डिनेट इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये मिनिमम उसकी 0 हो जाएगी। और मैक्सिमम हो सकता है उसके बाद 10 बुक्स हों, 5 बुक्स हों, 3 बुक्स हों, 2 बुक्स हों, तो हम कह देंगे मैक्सिमम उसकी कितनी कोऑर्डिनेट बन जाएगी, मैनी बन जाएगी। इसकी जगह पे हम कह देंगे कि एक बुक को रीड करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। हो सकता है उस बुक को अभी कोई भी स्टूडेंट रीड नहीं कर रहा, वो बुक अभी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है या किसी बुक शॉप पे पड़ी हुई है। और इसी तरह एक बुक को ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पे कितने स्टूडेंट रीड कर सकते हैं, एक स्टूडेंट ही रीड कर सकते हैं। तो इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर इस साइड पे हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट कम से कम कितनी बुक रखता है, 0 बुक्स, और मैक्सिमम कितनी बुक रखेगा, वो काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, तो हम इसको कह देंगे ऑप्शनल मैनी। और अगर इस साइड पे देखें कि एक बुक को कितने स्टूडेंट रीड कर रहे हैं, हो सकता है उसको अभी कोई रीड नहीं कर रहा हो, तो इसकी मिनिमम जो है ना वो आ जाएगी, ऑप्शनल आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और मैक्सिमम एक बुक को एक वक्त में कितने स्टूडेंट रीड कर रहे हैं, एक स्टूडेंट रीड करता है। द मिनिमम कोऑर्डिनेटी ऑफ बुक इज 0 एंड मैक्सिमम इज मैनी। इट मीन दैट वन स्टूडेंट कैन बोरो ओवर मैनी बुक्स एंड वन बुक कैन बी बोरोड बाय वन और नॉट। यानी कि ये सिचुएशन व्यूअर्स हमें लाइब्रेरी की सिचुएशन नज़र आ रही है, जिसके अंदर एक बुक लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है। हो सकता है अभी तक उस बुक को किसी ने भी इशू नहीं कराया, और अगर इशू करवाएगा तो कितने स्टूडेंट इशू कराएंगे उसको, एक ही स्टूडेंट इशू करवा सकता है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू नहीं करवा सकते। इसी तरह एक स्टूडेंट कितनी बुक जो है ना वो बोरो कर सकता है, हो सकता है उसने कोई बुक भी ना ली हो, और एक स्टूडेंट कितनी बुक जो है ना वो वहाँ से इशू करवा सकता है, मैनी बुक जो है ना वो इशू करवा सकता है। इस सिचुएशन को हम 1 to many रिलेशनशिप ऑप्शनल कह देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपका आता है मैनी टू वन रिलेशनशिप और मॉडर्टी, यानी कि मिनिमम इसकी कोऑर्डिनेटी क्या हो जाएगी, मॉडर्टी हो जाएगी। तो व्यूअर्स एक तरफ एम्प्लॉय है और दूसरी तरफ क्या है, प्रोजेक्ट है। एक एम्प्लॉय मिनिमम कितने प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, और मैक्सिमम कितने प्रोजेक्ट पे काम करेगा, वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेगा। इसी तरह हो सकता है एक प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक कोई भी एम्प्लॉय साइन नहीं हुआ, और हो सकता है एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे एम्प्लॉय एक वक्त में काम कर रहे थे। द एम्प्लॉय मे बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट इज मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम इज मैनी, बट ऑन वन एम्प्लॉय मस्ट वर्क ऑन एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्ट। उसके बाद व्यूअर्स आपका आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऑप्शनल। तो इसमें देखें स्टूडेंट है और कोर्सेज है। हो सकता है एक स्टूडेंट ने अभी तक कोई कोर्स ना लिया हो, और हो सकता है एक स्टूडेंट ने काफ़ी सारे कोर्सेज ले लिए। इसी तरह एक कोर्स के अंदर अभी तक हो सकता है कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है, और हो सकता है एक कोर्स के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड। जैसे हमारे पास व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे BScs है, BSIT है, MCS है। तो हो सकता है अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं है, और हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में आ गए। द मिनिमम कोऑर्डिनेटी ऑन बोथ साइड इज 0 ओवर ऑप्शनल। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेटी ऑन बोथ साइड इज मैनी। इट मीन दैट वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी ओवर नो कोर्स टू स्टडी। वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट ओवर 0 स्टूडेंट। उसके बाद व्यूअर्स आपकी सिचुएशन आ जाती है मैनी टू वन रिलेशनशिप और साथ में ऑप्शनल है, यानी कि एक तरफ स्टूडेंट आ गया और दूसरी तरफ उसकी हॉबीज़ आ गई। हो सकता है अभी तक एक स्टूडेंट ने कोई भी उसकी हॉबी नहीं है, और अगर हॉबी जो है ना वो कितनी ले सकता है, एक वक्त में एक ही हॉबी ले सकता है। और हो सकता है एक हॉबी है, जैसे कोई भी हॉबी होती है, बुक रीडिंग है, उसमें कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं है, और हो सकता है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना वो हॉबी के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं। द मिनिमम कोऑर्डिनेटी ऑन बोथ साइड इज 0 ओवर ऑप्शनल। द वन पर्सन कैन हैव 1 ओवर नो हॉबी। One hobby can be associated with many students over 0 person। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।